जब हम मार्वल यूनिवर्स के मैजिक की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एक सॉर्सर नहीं बल्कि मिस्टिक आर्ट्स का सुप्रीम मास्टर है। लेकिन जो चीज डॉक्टर स्ट्रेंज को और भी आइकॉनिक बनाती है वो है इसकी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस और डिफरेंट फॉर्म्स, जहां इसने अपने लिमिट्स को तोड़कर खुद को एक गॉड लाइक एंटिटी बनाया है। लेकिन आज हम सिर्फ डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की ताकत को नहीं बल्कि इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक ऐसी फॉर्म जो कॉस्मिक एंटिटीज को भी डराती है और मल्टीवर्स की रियलिटी को तोड़ने की शक्ति रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम समझेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे ज्यादा डेंजरस और पावरफुल फॉर्म कौन सी है, कैसे ये बनी और क्या इसे कोई हरा सकता है या नहीं। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन था जिसका ईगो इसकी सबसे बड़ी ताकत और वीकनेस थी। लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने इसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके हाथ खराब हो गए और ये कभी सर्जरी नहीं कर सकता था। अपनी हीलिंग की तलाश में ये एंशिएंट वन तक पहुंचा और यहाँ से शुरू हुई इसकी जर्नी मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर बनने की। डॉक्टर स्ट्रेंज ने सैंक्टम सैंक्टोरम का प्रोटेक्टर बनने से लेकर विशांति और डार्क डायमेंशन तक की पावर्स को सीखा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। स्ट्रेंज का पोटेंशियल कभी भी सिर्फ एक सॉर्सर बनने तक लिमिटेड नहीं था। इसकी डेस्टिनी थी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैजिशियन बनने की। डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ इसकी स्पेल्स नहीं, इसकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है। ये एल्ड्रिच मैजिक, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, टाइम मैनिपुलेशन और इंटर डायमेंशनल ट्रेवल में एक्सपर्ट है। इसके पास आई ऑफ आगामोटो, क्लॉक ऑफ लेविटेशन और बुक ऑफ विशांति जैसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो इसे अनबीटेबल बनाते हैं। लेकिन स्ट्रेंज की सबसे डेंजरस एबिलिटी है फॉरबिडन नॉलेज का ज्ञान। ये अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कभी भी डार्क आर्ट्स को सीखने से नहीं कतराता और यही ऑब्सेशन इसे कभी कभी अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर भी बना देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज का पोटेंशियल कभी भी नॉर्मल फॉर्म्स तक लिमिटेड नहीं रहा। आइए जानते हैं इसके कुछ सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज 616 यूनिवर्स, ये वही स्ट्रेंज है जिसे हम एमसीयू में भी देखते हैं। सॉर्सर सुप्रीम, आई ऑफ आगामोटो का वेल्डर और विशांति का चैंपियन। लेकिन ये इसकी बेस फॉर्म है और इसके आगे की जर्नी और भी टेरिफाइंग है। नेक्स्ट है ब्लैक प्रिस्ट स्ट्रेंज। जब मल्टीवर्स कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा था तब ब्लैक प्रिस्ट नाम की एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेंज को रिक्रूट किया। यहाँ स्ट्रेंज ने रियलिटी मैनिपुलेशन और वर्ड्स ऑफ पावर को सीखा, ऐसी स्पेल्स जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखती थी। ब्लैक प्रिस्ट स्ट्रेंज ने कॉस्मिक लेवल की पावर्स को कंट्रोल किया और अपने एनिमीज को सिंगल वर्ड में इरेज कर दिया है। नेक्स्ट है गॉड ऑफ मैजिक स्ट्रेंज। जब विशांति ने स्ट्रेंज को सॉर्सर सुप्रीम का टाइटल छोड़ने को कहा तब स्ट्रेंज ने गॉड ऑफ मैजिक बनने का डिसीजन लिया। इसने यज्ञशील यानी वर्ल्ड ट्री से पावर्स ड्रॉ की और तब ये बना मैजिक का एक लिटरल गॉड। इस फॉर्म में स्ट्रेंज ने मैजिक की हर लिमिट को तोड़ दिया और ये एक ओमनीपोटेंट एंटिटी बन गया। नेक्स्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट जो अमलगम यूनिवर्स से आया है। जब डीसी और मार्वल का अमलगम यूनिवर्स बना तब डॉक्टर स्ट्रेंज और डीसी का डॉक्टर फेट का कॉम्बिनेशन बना डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। ये फॉर्म बोथ यूनिवर्सेस की मिस्टिक पावर्स का मास्टर था और रियलिटी को रिसेव करने की ताकत रखता था। नेक्स्ट है ज़ॉम्बी स्ट्रेंज। एमसीयू के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉकिंग टेक्निक से अपने डेड वेरिएंट का बॉडी पोजेस किया। इस फॉर्म में स्ट्रेंज ने डार्क मैजिक को यूज करते हुए अनडेड फोर्सेस को कंट्रोल किया। लेकिन ये फॉर्म सिर्फ एक ग्लिम्स थी इसके पोटेंशियल का। और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे पावरफुल और डेंजरस फॉर्म स्ट्रेंज सुप्रीम। इस फॉर्म में स्ट्रेंज ने डार्क मैजिक का सहारा लिया अपने लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन पामर को वापस लाने के लिए। इसने काउंटलेस मिस्टिक्स एंटिटीज को एब्जॉर्ब किया, यूनिवर्स की बाउंड्रीज को तोड़ दिया और एब्सोल्यूट पावर को अनलॉक कर लिया। लेकिन अपने ईगो और ऑब्सेशन की वजह से स्ट्रेंज सुप्रीम ने अपने ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये प्रूफ था कि जब स्ट्रेंज अपने लिमिट्स को तोड़ता है तो इसका डिस्ट्रक्शन गारंटेड होता है। स्ट्रेंज सुप्रीम को सिर्फ व्हाट इफ में ही नहीं बल्कि कॉमिक्स में भी मार्वल यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग फॉर्म माना जाता है। इस फॉर्म में स्ट्रेंज ने डार्क एंटिटीज का एसेंस एब्सॉर्ब किया जिसमें सुमा गोराथ, डोरमामू और चेथोन जैसे कॉस्मिक लेवल के विलेंस भी शामिल हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स हैं रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम रिवर्सल और एक्सीलरेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और प्रोजेक्शन, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल, सोल मैनिपुलेशन। इस फॉर्म में स्ट्रेंज को खुद वाचर भी स्टॉप नहीं कर पाया और ये प्रूफ था कि स्ट्रेंज सुप्रीम की शक्ति किसी भी गॉड या कॉस्मिक एंटिटी से कम नहीं है। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज की ये फॉर्म कभी एमसीयू में आएगी? मल्टीवर्स सागा के बढ़ते स्केल को देखते हुए स्ट्रेंज सुप्रीम की अपीयरेंस का चांस बहुत हाई है। सीक्रेट वार्स और इनकर्जन्स के कॉन्सेप्ट में
स्ट्रेंज का डार्क पाथ पे जाना ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है, और अगर ऐसा होता है तो स्ट्रेंज सुप्रीम एमसीयू का सबसे पावरफुल और डेंजरस कैरेक्टर बन सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की जर्नी सिर्फ एक सुपर हीरो की नहीं बल्कि एक मैन से गॉड बनने की है। इसका ऑब्सेशन, ईगो और ब्रिलियंस इसे कभी यूनिवर्स का सेवियर और कभी सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर बनाता है। लेकिन अगर कभी स्ट्रेंज ने अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया तो मल्टीवर्स तक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या कहना है? क्या स्ट्रेंज सुप्रीम को कभी एमसीयू में देखना चाहोगे? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना है कर देना। और अगर कुछ डाउट हो या कुछ नया जानने की उत्सुकता हो रही हो तो प्लीज कमेंट कर देना। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके सवाल पर ही हो। बाय बाय।